तो क्या हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक डीमन को बेचते और वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। वेल ये वाला एपिसोड इस स्टोरी के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो इस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करिए। बहुत मजा आने वाला है ये एपिसोड में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तीनों मॉन्स्टर्स एक साथ कंबाइन होकर एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लोग एक बहुत बड़ा सा माना वाला अटैक चार्ज अप करते रहते हैं। और ये अटैक वो लोग करने ही वाले होते हैं कि तभी रोनोवो आता है और वो इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ भटका लेता है। और अब मॉन्स्टर ये अटैक रोनोवो के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन इस वक्त आता है इरुमा और वो इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो सोचो अभी इरुमा क्या करेगा। क्या इरुमा अपने रिंग की सारी मैजिक एक साथ यूज करके इस एनिमी के माना अटैक के ऊपर अपना अटैक करेगा कि कुछ और करेगा? वेल देखते हैं। इरुमा फटाक से अपने अंगूठी को थर्ड मोड पे रखता है और अलीसान को बोलता है कि अलीसान आप ये कर सकते हो ना? तो अलीसान बोलते हैं हाँ डेफिनेटली। फिर इरुमा अलीसान को बोलता है ठीक है तो आप इस मॉन्स्टर के सारे माना को खा लो। तो अलीसान इरुमा के ऊपर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई इतना माना मैं नहीं खा पाऊंगा। तो इरुमा बोलता है कि लेकिन आपने मेरे ग्रैंडपा का तो सब माना खा लिया था, ट्राई तो करो। तो अलीसान बोलते हैं चलो ठीक है मैं एक ट्राई करता हूँ। फिर अलीसान इरुमा को बोलते हैं कि मैजिक जो भी होता है वो तुम्हारे माइंड के अंदर होता है, तो तुम इमेजिन करो कि तुम इसका सारा माना खा सकते हो और तब अपना मैजिक स्पेल यूज करो चेरुसु वाला। तो इरुमा वैसा ही करता है। तो अलीसान एक बड़े से कैट टाइप का रूप लेते हैं और जाके इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से चबा लेते हैं और इसका सारा माना खींच लेते हैं एक साथ। फिर ये मॉन्स्टर एकदम सुकड़ा पतला सा लिजर्ड बन के नीचे गिर जाता है और अलीसान का पेट पूरी तरह से भर गया होता है इस सीन में। और उसके बाद सब लोग मस्त खुशी खुशी बाहर आते हैं और वो लोग खुशी मनाते हैं कि ये सब अब खत्म हो चुका है। तभी ही कालेगो सेंसे जाते हैं इरुमा के पास और उससे बोलते हैं तुम फिर से रेकलेस हो रहे थे, क्या तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ? तुम हमेशा अपने आप को मुसीबत में क्यों डालते हो? तो इरुमा उनको सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, लेकिन इस बार जब मैंने देखा कि ये माना का अटैक होने वाला था मेरी बॉडी अपने आप आगे बढ़ी इसको रोकने के लिए। फिर उसके बाद ओपेरा सान कोने में खड़े होकर सोचते हैं कि चलो अब मुझे मालूम पड़ा कि चेयर डीमन ने इस बच्चे को क्यों सिलेक्ट किया था। यहाँ पे वो इरुमा की बात करता रहता है या करते रहते हैं, मुझे इनका जेंडर बिल्कुल नहीं पता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो प्रिजनर्स होते हैं वो लोग ऑलमोस्ट बाहर पहुंच गए होते हैं। फाइनल गेट को वो लोग हाथ लगाते हैं तो उनको करंट लगता है। तब वो लोग देखते हैं कि उनके सामने जो 6 फिंगर्स होते हैं वो लोग एक डीमन को बाहर निकाल रहे होते हैं और ये डीमन कोई और नहीं होता है, ये होता है किरियो। और जैसे ही किरियो बाहर निकलता है तो सारे के सारे 6 फिंगर्स झुक के किरियो को रिस्पेक्ट देते हैं और तब वो लोग बोलते हैं कि उनको बाल ने बोला था कि आके उन्हें किरियो को बचाना है और इसीलिए वो लोग यहाँ पे आए थे किरियो को बचाने के लिए। तो बाकी सब प्रिजनर्स किरियो को बोलते हैं किरियो हमें तुम बचाओ, हमें भी तुम यहाँ से बाहर निकालो। तो किरियो बोलता है मैंने तो तुम्हें कभी ऐसा बोला नहीं था कि मैं तुम लोग को यहाँ से बाहर निकालूंगा। ऐसा बोल के किरियो हंस के उनके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पे जो मुझे ये दिख रहा है, ये डर और ये बिट्रेयल वाला चेहरा, ये मुझे बहुत पसंद है। और इस वक्त इस 6 फिंगर्स में से एक बंदा बोलता है कि अब मुझे मालूम पड़ा कि बाल ने हमें इसे बचाने के लिए क्यों कहा था, ये जो बंदा है ये है प्योर ईवल। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रोनोवो और उसके डैड मिलके एक परेड कर रहे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए कि वाल्टर पार्क बच चुका है। और इस परेड में होते हैं हमारे हीरोज भी। रोनोवो के डैड इरुमा को थैंक्स बोलते हैं तुम्हारे वजह से मेरा वाटर पार्क बच गया, इसीलिए थैंक यू सो मच इरुमा। और वो इरुमा से कहते हैं कि इरुमा तुम इन लोग के हीरो हो तो तुम वाटर पार्क के सारे लोगों को एक बार हाई तो कर दो। तो इरुमा सबको हाई हेलो करता रहता है और उसी वक्त पीछे से किरियो इरुमा को देख लेता है। तो किरियो बोलता है कि इरुमा यहाँ पे है और इरुमा ने वाटर पार्क को बचाया, इसका ये मतलब है कि इरुमा तुम मेरे सच में जानी दुश्मन हो। ऐसा बोल के किरियो खुश भी हो जाता है और थोड़ा गुस्सा भी रहता है। और तभी किरियो को फोन आता है उसके बड़े भाई बाल का। बाल उससे बोलता है कि किरियो क्या तुम बच गए? तो किरियो बोलता है हाँ। तो बाल बोलता है चलो ठीक है अब तुम फटाक से मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और वहाँ वाल्टर पार्क में ज्यादा टाइम मत बिताओ, फटाक से यहाँ पे आओ। फिर उसके बाद अगले सीन में ओपेरा इरुमा को उसका बैग देता है और उसके बैग में एक नोट रहता है। वो नोट में लिखा रहता है ग्रैंडपा के 30 रूल्स और उसमें से 30वां रूल होता है कि दिल खोल के मजा करना इरुमा। तो इरुमा ये रूल पढ़ के बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के ग्रैंडपा वहाँ पे आ गए होते हैं और वो इरुमा को गले लगा के रोते रहते हैं, बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो इरुमा और तुम एकदम सेफ हो। और तभी रोनोवो के डैड इरुमा से बोलते हैं कि मैंने इरुमा और उसके पूरे दोस्तों को यहाँ पे इस लग्जरियस होटल में एक एक रूम दे दिया है रहने के लिए दिन भर के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि कालेगो के रूम में सारे के सारे कालेगो की टीम के मेंबर्स उसकी मिमिक्री कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो कालेगो इनको देख के यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देता है और फिर सब लोग मस्त बुफे में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और मजा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद इरुमा अकेले बुफे से बाहर जाता है और बालकनी में खड़ा होकर नीचे देखता रहता है और तभी आमिरी भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो आमिरी को स्ट्राइक होता है, वो ये क्या, मैं और इरुमा इस जगह पे अकेले हैं, यही मेरा चांस है। ऐसा बोल के वो कपड़े बदल के जाती है
इरुमा के पास और उससे बातें करने लगती है। तो इरुमा आमिरी को अपने एम्बिशन के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा यही गोल है कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ खुशी से रहना है और उसके साथ साथ मेरा रैंक अप करना है, मुझे एक अच्छा डीमन बनना है। और तभी आमिरी बोलती है इरुमा को, इरुमा क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे कुछ दिनों बाद? तो इरुमा इसका जवाब देने ही वाला होता है कि तभी ही आस्मोडेस और क्लारा वहां पे आ जाते हैं। तो आमिरी उसका दिल छोटा कर लेती है और बोलती है चलो ठीक है, लगता है इरुमा जवाब नहीं देगा। और तभी इरुमा उसे बोलता है कि हाँ श्योर, चलो चलते हैं किसी दिन। और ये सुन के आमिरी बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के ग्रैंडपा और रोनोवो के डैड, इन दोनों का इंटरव्यू हो रहा होता है न्यूज चैनल पे और ये लोग मिलके कहते हैं कि वॉल्टर पार्क को बचाने वाला हीरो इरुमा है और इस वजह से सब लोग इरुमा का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं और इरुमा डर जाता है। तो फिर इस वक्त आस्मोडेस बोलता है कि लगता है कि हमारे घर के पास भी ये लोग खड़े रहेंगे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम क्या करें? तो क्लारा बोलती है क्यों ना तुम लोग मेरे घर पे आ जाओ। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा तीनों मिलके क्लारा के घर पे जाते रहते हैं। तो बीच रास्ते में उन्हें एक अजीब सा एनिमल दिखता है। क्लारा उस एनिमल को बाय बोलती है और वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर पहुंचते हैं तो क्लारा की पूरी फैमिली बाहर आके इरुमा और उन सबको ग्रीट करती है। लेकिन यहाँ पे उनका बड़ा भाई उरारा नहीं होता है। वो लोग अजीब सा गाना गाने लगते हैं और कोई तो भी डांस करने लगते हैं एक कैंप फायर जला के। फिर आस्मोडियस और इरुमा दोनों ही क्लारा की मॉम को एक एक गिफ्ट देते हैं जो कि वो लोग वॉल्टर पार्क से लाए रहते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उन लोग को और फिर वो लोग क्लारा के घर में घुसते हैं। लेकिन घुसने के पहले क्लारा के भाई उनको कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे लेफ्ट पैर से अंदर जाना है और उसके साथ साथ बोलना है कि मैं घर पे आ गया हूँ और बोलना है कि क्लारा फैमिली सबसे बेस्ट है। फिर वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी क्लारा की मॉम क्लारा की फोटो बुक बाहर निकालती है। ये देख के इरुमा बोलता है कि क्लारा तो बहुत क्यूट लग रही है इसमें जब वो छोटी बच्ची थी। और ये सब सुन के क्लारा थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। क्लारा के दूसरे भाई बहन आस्मोडियस का जान खा जाते हैं। उसके बाद क्लारा की मॉम बोलती है कि चलो हम सुपरमार्केट जाके शॉपिंग करेंगे। ये सुन के आस्मोडियस थोड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे लेकिन यहाँ पे सुपरमार्केट कहाँ पे होने वाला है? तो क्लारा की मॉम उनको बाहर लेके जाती है और एक जंगल में लेके जाती है। वहां पे वो लोगों ने खेती की होती है। क्लारा की मॉम बोलती है कि यही हमारा सुपरमार्केट है, यहाँ से तुम्हें जो फ्रूट लेना है, जो भी चीज लेना है वो तुम ले लो और उससे हम बनाएंगे खाना। तो यहाँ पे आस्मोडियस और क्लारा दोनों मिलकर अपने बीच में चैलेंज लगाते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर पाएगा और इरुमा के लिए अच्छा खाना बना पाएगा। फिर वो लोग इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते रहते हैं और तभी गाना भी गाते रहते हैं। जब वो लोग इंग्रेडिएंट्स लेके पहुंच जाते हैं तो वो लोग देखते हैं किसका इंग्रेडिएंट ज्यादा अच्छा है। तभी ही क्लारा की मॉम बोलती है कि यहाँ पे एक इतना स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो खाने के बाद हर इंसान एकदम खुश हो जाता है और जिसका टेस्ट 1000 गुना अच्छा होता है यहाँ के नॉर्मल इंग्रेडिएंट से। तो ये सुन के इरुमा बोलता है कि उसे वो चीज खाना है और यही बात क्लारा और आस्मोडियस भी सुन लेते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम इस चीज को लेके आएंगे इरुमा के लिए। फिर वो लोग जाते रहते हैं जंगल में अंदर ही अंदर और पहुंचते एक गुफा के पास। जैसे ही वो लोग गुफा के पास पहुंचते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये असल में एक मॉन्स्टर होता है और ये इनके पीछे आके खड़ा हो गया होता है। ये खुद बना होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से और उसके साथ साथ मीट से भी। और ये मॉन्स्टर आके तुरंत क्लारा के भाइयों के ऊपर अटैक कर लेता है और उनको पकड़ लेता है और उनको खाने की कोशिश करता है। तभी क्लारा उसके पास का जितना भी मीट होता है वो सब जमीन पे गिराती है और इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है। तो आस्मोडियस फटाक से जाता है और वो क्लारा के भाइयों को बचा लेता है इससे। उसके बाद आस्मोडियस सोचता है कि मैं जाके अब इसके ऊपर अटैक करता हूँ, लेकिन तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उसके अंदर इतना ताकत है नहीं कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ सके। तो वो अपने गॉर्गन स्नेक को समन करता है और उसके ऊपर इरुमा और बाकी सबको बैठा के वहां से भागने लगते हैं वो लोग। लेकिन तभी क्लारा की मॉम वहां पे आती है और बोलती है तुमने मेरे बच्चों पे हाथ कैसे लगाया? ऐसा बोल के वो इस मॉन्स्टर को एक मुक्के में हरा देती है। तो इससे हमें ये तो समझ आएगी जो क्लारा की मॉम है वो असल में शायद साइतामा की भी मॉम है क्योंकि उसने वन पंच में इसको हरा दिया है। उसके बाद सारे बच्चे घर पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, मजा करते हैं और रात ऐसे ही बिता देते हैं। फिर रात को आता है सोने का समय। तो तभी क्लारा यहाँ पे बैठती है और बोलती है कि चलो मैं तुम लोग को फटाक से सुला देती हूँ। वो आस्मोडियस को अपने गोद में बैठाती है और एक लोरी गाने लगती है। आस्मोडियस सो जाता है। उसके बाद वो इरुमा को भी गोद में बैठाती है और एक लोरी गाना स्टार्ट करती है। तो इरुमा बोलता है कि ये लोरी सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा माइंड भी एकदम शांत हो रहा है और ऐसे वो भी सो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि क्लारा की मॉम फोटो लेके उसके फोटो एल्बम में ये सारी फोटो ऐड कर देती है और फिर उसके बाद क्लारा के घर पे सब लोग आराम से बैठे होते हैं। तभी ही आमिरी के पापा वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं क्या इरुमा यहाँ पे है? तो वो इरुमा को बाहर लेके जाते हैं और इरुमा से बात करते हैं। उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है ताकि कोई भी रिपोर्टर तुम्हारे घर पे आके तुम्हें परेशान ना कर सके। इसमें मेन गलती तो चेयर डीमन की थी क्योंकि उन्होंने सबके सामने ये कह दिया कि तुम ही हीरो हो, तो हमें इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद इरुमा पूछता है कि आमिरी सान कैसी है? तो आमिरी के पापा बोलते हैं वो एकदम ठीक है और अपने रूम में पढ़ाई कर रही है, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा बोल के वो वहां से उड़ जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमिरी असल में पढ़ नहीं रही होती है, वो अपनी प्रॉपर डे के बारे में सोच रही होती है और प्लानिंग कर रही होती है इरुमा के साथ। वो अपना फोन ऑन करती है और सोचती है कि इरुमा को मैसेज करे डेट के बारे में पूछने के लिए। लेकिन तभी सामने से इरुमा उसे मैसेज करता है और पूछता है कि हम कब और कहां जाने वाले हैं। तो आमिरी उसको बोलती है कि तुम इस जगह पे मुझे मिलो और ये बोल के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आमिरी बोलती है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है वो मांगा पढ़ के। तो वो इरुमा के इस दिन को बहुत स्पेशल बनाना चाहती थी। उसके बाद अगले दिन सुबह में वो एक से एक कपड़े ट्राई करती रहती है और सोचती है कि उसे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए इरुमा के लिए।
चाहिए। तो तभी उसके डैड वहां पे आते हैं और पूछते हैं आमिरी तुम क्या कर रही हो? तो आमिरी बोलती है कि मैं मेरे कपड़े बदल रही हूँ और चेक करूंगी कौन सा कपड़ा मुझे पहनना चाहिए। तो उसके डैड मस्ती में कहते हैं कि चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं कल। तो वो बोलती है नहीं कल मैं बिजी हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं क्या तुम इरुमा के साथ बाहर जा रही हो? तो वो कुछ नहीं कहती है। उसके बाद आमिरी के डैड को एक फ्लैशबैक आता है कि बचपन में कैसे आमिरी हमेशा कपड़े पहनती थी और उसके डैड के साथ ही बाहर घूमती थी और इस वक्त उसकी बेटी उससे दूर जा रही है। ये सब सोच के उसका दिल टूटने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि इरुमा एक्वेरियम में पहुंच जाता है और वहां पे आमिरी भी रहती है। आमिरी उसके नए आउटफिट में बहुत ज्यादा क्यूट लगती रहती है। तो इरुमा उससे पूछता है कि हम स्विमिंग करने वाले हैं क्योंकि तुमने स्विमिंग के कपड़े पहने हैं। तो वो कहती है कि हाँ यहाँ पे हम स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो इरुमा फटाक से जाता है और वो एक स्विमिंग ट्रंक्स रेंट पे ले लेता है। फिर वो आमिरी से कहता है कि आमिरी तुम आज बहुत क्यूट दिख रही हो। तो आमिरी ब्लश करने लगती है। उसके बाद फिर आमिरी बोलती है कि वो इरुमा के दिन को बहुत मस्त बनाने वाली है। उसने सारी प्लानिंग कर ली और उसके नोटबुक में उसने हर एक चीज लिख के रखा है कि वो पूरे दिन क्या क्या करने वाली है। वो कहती है कि उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो चाहती है कि इरुमा उसको अपने गोद में एक प्रिंसेस की तरह उठाए और लेके घूमे और फिर अगर ये सब हो गया तो क्या पता एंड में उसे इरुमा से किस भी मिल जाए। ये सब सोच के वो खुद ही बहुत सारे फैंटेसी बनाने लगती है अपने मन में। फिर वो कहती है कि स्टेप 1 ये है कि उसे इरुमा का हाथ पकड़ना पड़ेगा। यही डेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और पहला स्टेप होता है। तो वो फटाक से इरुमा के पास जाती है उसका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन वो इरुमा का कंधा पकड़ लेती है और तब उसे स्ट्राइक होता है कि उसके में और इरुमा में हाइट का बहुत डिफरेंस है। वो इरुमा से कुछ ज्यादा ही लंबी है। फिर वो लोग अगली चीज जो करते हैं वो होता है कि एक ही राइड पे साथ में बैठते हैं एक फिश के ऊपर और वो सोचते हैं कि इसके पहले वो बैठेगी और उसके पीछे इरुमा बैठेगा। फिर वो लोग मजे से स्लाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है क्योंकि इरुमा छोटा होता है इसलिए इरुमा आगे बैठता है और आमिरी उसके पीछे बैठती है और ये राइड फटाक से एकदम स्पीड में नीचे गिरता है और आमिरी और इरुमा दोनों ही पूरी तरह से भीग जाते हैं। तो आमिरी का ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। उसके बाद आमिरी सोचती है कि चलो हम पानी में छप छप करते हैं। तो इरुमा फटाक से आमिरी के ऊपर थोड़ा पानी फेंकता है तो आमिरी खुश हो जाती है। वो बोलती है अब मेरी बारी है। वो जैसे ही इरुमा पे पानी फेंकने जाती है तो वो उसकी पूरी स्ट्रेंथ एक साथ यूज कर देती है और एक बड़ा सा लहर फेंक देती है इरुमा के ऊपर और इरुमा ऑलमोस्ट डूब जाता है इससे। तो आमिरी का ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। ऐसे एक एक करके आमिरी के सारे प्लान्स फेल होते जा रहे हैं और आमिरी का दिल भी टूटता रहता है यहाँ पे। उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग वॉलीबॉल खेलेंगे। तो आमिरी बोलती है कि चलो मैं एकदम कम स्ट्रेंथ से ये बॉल को फेंकती हूँ और हम लोग मजे से वॉलीबॉल खेलेंगे, लेकिन आमिरी यहाँ भी अपना पूरा ताकत यूज कर लेती है और इरुमा थोड़ा डर भी जाता है। वापस से आमिरी का प्लान फेल हो जाता है। मुझे आमिरी के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। उसके बाद आमिरी सोचती है कि चलो हम साथ में मिलके एक आइसक्रीम खाएंगे और मैं इरुमा को अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाऊंगी। यही आमिरी का प्लान होता है, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम वहां पे आता है तो ये कुछ अजीब सा अबॉमिनेशन बवासीर टाइप का चीज होता है। ये देख के वो दोनों ही डर जाते हैं और ये आइसक्रीम इन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वापस से बेचारी आमिरी का प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद इरुमा और आमिरी जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इरुमा बहुत सारी चीजें खरीद लेता है अपने दोस्तों के लिए। तो वो आमिरी से पूछता है आमिरी सान क्या आप ठीक हो, क्या आप खुश हो? तो आमिरी बोलती है हाँ मैं तो बहुत मजा कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आमिरी उदास रहती है क्योंकि उसका प्लान फेल पे फेल होता जाता रहता है। तो वो बोलती है अब तो उसने उम्मीद छोड़ दिया है कि इरुमा उसे अपने गोद में उठाएगा। फिर वो लोग जाते हैं एक फॉर्चून टेलिंग वाले शो में जहाँ पे उनको उनके भविष्य के बारे में बताया जाएगा। तो आमिरी बोलती है कि अगर ये एनिमल हम लोग को एक परफेक्ट कपल करके चूज कर लेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही ये एनिमल यहाँ पे आता है तो अनाउंसर्स कहते हैं कि एनिमल ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है तो ये भूखी है थोड़ी। तो तुरंत इरुमा को पकड़ लेता है खाने के लिए और तभी इरुमा को स्ट्राइक होता है कि वो पानी में भीग गया था, इस वजह से शायद उसका सेंट निकल गया है। तो इसीलिए ये एनिमल इरुमा को सूंघ सकता है कि वो इंसान है। तो ये एनिमल इरुमा को खाने की कोशिश करता है और ये सब देख के आमिरी गुस्सा हो जाती है। वो फटाक से उसके सुपर सेन मोड में जाती है और ये एनिमल को तोड़ देती है। उसके बाद वो इरुमा को अपने गोद में उठाती है। तो वो कहती है यार हर चीज उल्टा ही हो रहा है यहाँ पे, क्या ही हो रहा है। और फिर यहाँ के सब एरिया वाले लोग इरुमा से माफी मांगते हैं और यहाँ पे आमिरी कोने में उदास होकर खड़ी रहती है कि उसका सारा प्लान टूट गया। तो इरुमा आमिरी के पास जाता है, उससे पूछता है क्या आमिरी सन आप ठीक हो? तो आमिरी बोलती है हाँ मैं ठीक ही हूँ। तभी इरुमा का ध्यान जाता है आमिरी के पैर की तरफ। वहां पे थोड़ा सा कट हो गया होता है। तो आमिरी बोलती है हाँ जब मैं इस एनिमल से लड़ रही थी तो शायद उसके स्केल से मेरा पैर थोड़ा कट गया। तो फिर इरुमा बोलता है तो आप ठीक नहीं हो है ना? तो आमिरी नीचे बैठ जाती है और बोलती है क्या मैं बोलूं कि मैं ठीक नहीं हूँ? तो क्या तुम मुझे तुम्हारे गोद में उठाओगे? ऐसा बोल के वो बोलती है कि मैं भी क्या सोच रही हूँ। तो इरुमा बोलता है डेफिनेटली। और इरुमा अपने रिंग को सेकंड मोड पे करता है और एक मैजिक यूज करता है आमिरी के ऊपर, जिस वजह से आमिरी एकदम हल्की हो जाती है और इरुमा आमिरी को अपने गोद में उठा ही लेता है। ये देख के आमिरी एकदम खुश हो जाती है। वो बोलती है कि चलो किसी न किसी तरह मेरा सपना पूरा तो हुआ। और फिर इरुमा आमिरी को उठा के वहां से बाहर चला जाता है और इसी तरह आमिरी और इरुमा की डेट एक सक्सेसफुल डेट होती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा अपने रूम में बैठ के अपना होमवर्क कर रहा होता है और वो बहुत सारा होमवर्क करता रहता है। तो हमें एक फ्लैशबैक मिलता है। फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि जब बच्चों ने वॉल्टर पार्क में जो बेट लगाया होता है कि जो भी ग्रुप फर्स्ट आएगा उसको कालेगो सेंसे ट्रीट देंगे, और फिर कालेगो सेंसे ने बोला होता है कि जो भी ग्रुप लास्ट आएगा उसको डबल होमवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रैंडपा आके बोलते हैं कि उनके हिसाब से तीनों के तीनों टीम्स फर्स्ट आए हैं तो सबको फ्री में ट्रीट है और ट्रीट का पैसा देने वाला है कालेगो। तो फिर कालेगो भी हंसता है और बोलता है इसका ये मतलब है कि अगर सब लोग फर्स्ट आए हैं तो यही मतलब है कि सब लोग लास्ट भी आए हैं, तो सब के सब डबल होमवर्क करके देंगे और इसीलिए सबको डबल होमवर्क करना पड़ा था। और फिर उसके बाद अगले सीन में इरुमा के ग्रैंडपा फटाक से उसके रूम में आते हैं, डांस करने लगते हैं और बोलते हैं इरुमा तुम्हारा होमवर्क
हो चुका है तो चलो मेरे साथ हम जाते हैं बाहर घूमने। और वो इरुमा को पकड़ते हैं, अपने साथ बैठाते हैं अपने कैरेज में और लेके जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो तो तुम्हें ये ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, इसके वजह से कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं शॉपिंग करने शॉपिंग वाली एरिया में। वहां पे सब लोग इरुमा के ग्रैंडपा की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि ग्रेट सालिवन सामा, आप हमारे बीच में हो, हमारे तो भाग्य खुल गए। लेकिन आप अपने ग्रैंडसन को क्यों नहीं लेके आए? और यहाँ पे सब लोग इरुमा को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि इरुमा ने वो ग्लासेस पहन के रखे होते हैं एकदम शक्तिमान की तरह। उसके बाद वो लोग जाते हैं एक दुकान में, वहां पे इरुमा के लिए वो लोग कपड़े खरीदते हैं। फिर वो लोग चाहते हैं एक दुकान में जहाँ पे फैमिलियर के लिए कपड़े मिलते हैं और उसके लिए और भी बहुत सारे एक्सेसरीज मिलते हैं। तो ओपेरा-सान एक कुत्ते का पट्टा लेके आते हैं और बोलते हैं कि आप ये अपने फैमिलियर को पहना दीजिए। तो इरुमा ना बोल देता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं बुक स्टोर में, वहां से बहुत सारे बुक्स भी खरीदते हैं। तो वहां पे इरुमा के ग्रैंडपा इरुमा से पूछते हैं, इरुमा तुमने तुम्हारे मैजिक स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया है तो तुम्हें कोई अच्छा मैजिक आता है? तो इरुमा बोलता है हाँ, जो इंसान का वेट कम कर सकता है वो वाला मैं यूज करता हूँ। तो इरुमा के ग्रैंडपा इरुमा को बोलते हैं चलो अच्छी बात है। और यहीं पे इरुमा के ग्रैंडपा देखते हैं कि एक आदमी बुक चुरा रहा होता है तो वो उसके ऊपर वो मैजिक यूज करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो आसपास के लोग बोलते हैं कि सालिवन सामा को तो डीमन किंग बन जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे कॉम्पिटेंट इंसान है इस चीज के लिए, वो रैंक 9 के जो है। फिर अगले सीन में उन लोग की सारी शॉपिंग हो गई होती है और वो लोग एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं। ओपेरा-सान सारे के सारे चीज लेके जाते हैं कैरेज में रखने के लिए। और तभी इरुमा हंसते हंसते अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा कोई डीमन किंग कैसे बनता है? तो ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सब के सब 13 क्राउन्स उनके रूम में बैठे हुए होते हैं और वो डीमन किंग का वेट कर रहे होते हैं। मीनवाइल डीमन किंग डेलकिरा अपने ही एक जगह पे बैठा होता है और वो अपने पूरे डीमन वर्ल्ड को देख रहा होता है। वहाँ पे सालिवन आता है और बोलता है कि सर 13 क्राउन्स आपका वेट कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि सालिवन तुम 13 क्राउन्स को बोलो कि मेरा वेट ना करे और वो लोग यहाँ पे आ जाए क्योंकि मुझे ये जगह पे बहुत मजा आ रहा है। वो कहते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ डीमन वर्ल्ड है और मुझे इसे देखते रहना है। फिर उसका फ्लैशबैक खत्म होता है और इरुमा वापस से उस ग्रैंडपा से पूछता है कि एक डीमन किंग कैसे बनते हैं? तो इरुमा के ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं इरुमा क्या तुम डीमन किंग बनना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें पूरा 100% सपोर्ट दूंगा। तो इरुमा बोलते हैं कि नहीं मैं डीमन किंग बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना लोगों से कि आपको डीमन किंग बनने का मौका मिल रहा है लेकिन आप बन नहीं रहे हो। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं डीमन किंग नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि डीमन किंग एक ऐसा डीमन होता है कि जो खुद नेदर वर्ल्ड होता है, उसके बोलने पे यहाँ पे हर एक चीज चलती है। डीमन किंग के अंडर में हर एक चीज होती है और नेदर वर्ल्ड उससे कनेक्टेड है। अगर मैं डीमन किंग बन गया तो मैं इस डीमन वर्ल्ड को इरुमा तुम्हारे जैसा वर्ल्ड बना दूंगा, हर जगह तुम्हारे स्टैचूज होंगे, तुम्हारे पोस्टर्स होंगे। और फिर वो बोलते हैं कि इरुमा तुम कैसे डीमन किंग बनना चाहोगे? तो इरुमा सोचने लगता है कि वो कैसा डीमन किंग बनेगा। फिर वो लोग निकल लेते हैं अपने घर पे और वहां पे इरुमा के ग्रैंडपा इरुमा को गोद में पकड़ के खुशी मनाते रहते हैं, बोलते हैं कि आज का पूरा दिन हम लोग साथ में सुस्ताएंगे। और फिर रात को सोते हुए इरुमा सोचता रहता है कि अगर वो डीमन किंग बन गया तो वो डीमन वर्ल्ड कैसा बनाएगा। ये चीज के बारे में वो बहुत सोचता है। और फिर अगले सीन में अली-सान उठ के आते हैं, बोलते हैं इरुमा तुमने मुझे इतना सारा माना खाने के लिए लगाया और उसके बाद तुमने मुझसे कोई बात भी नहीं की, तुम तो बड़े बेकार इंसान हो यार। और तुम उसके साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर भी घूम रहे थे, वाह। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा रेडी होता है उसके स्कूल में जाने के लिए क्योंकि नया टर्मिनल स्टार्ट हो गया होता है और वो होमवर्क लेके जा रहा होता है। और इसी के साथ ये सीजन एंड हो जाता है। पर इस सीजन के एंड में हमें नेक्स्ट सीजन का एक ट्रेलर दिया गया है जिसमें कालेगो सेंसे आके बोलते हैं कि अभी तुम लोग को इस टर्म के एंड के पहले हर बच्चे को रैंक 4 पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग हो रॉयल 1 के बच्चे, तो अगर तुम लोग रैंक 4 पे नहीं आए तो तुम्हें रॉयल 1 से निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। अब मैं इसका सीजन 3 बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ चैनल पे, लेकिन उसके बीच में एक और एनिमे कवर करने वाला हूँ। वो करने के बाद मैं सीजन 3 स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको सीजन 3 जल्दी से देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आप मेरे एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और तो लाइक करिए वीडियो को ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।